नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बेहद खराब है। पूरा पाकिस्तान हिंसा की आग में झुलस रहा है। एक तरफ तालिबान है जो पाकिस्तान के घर में घुस जा रहा है, उसके बॉर्डर के पोस्ट पर कब्जा कर रहा है, उसकी नाक में दम कर रखा है। तो दूसरी तरफ है टीएलपी, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के अंदर ये मुनीर और शाहबाज इन दोनों की नींद हराम कर रखी है। अच्छा, अब देखिए, तालिबान ने पाकिस्तान सैनिकों का इतना बुरा हाल किया पाकिस्तान के अंदर घुस करके, और जिस तरह से पाकिस्तान के सैनिकों की हत्या की है, उससे मुनीर अपना मुंह छुपा करके भागने पे मजबूर हो गया है। वो मुकाबला नहीं कर सकता। पहले वो कहते हैं ना, पहले उसने जाकर के उकसाया तालिबानियों को, काबुल में जाकर के एयर स्ट्राइक किया कि हम टीटीपी की लीडरशिप को, ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है, उसकी लीडरशिप वहां पे बैठी हुई है, इस नाम पे जाकर के उसने काबुल में हमला किया। और जब उसका बदला लिया तालिबानियों ने, उन्होंने ऐसा बदला लिया कि सीमा के अंदर जाकर के न सिर्फ उनकी चौकियों को कब्जा किया बल्कि उनके टैंकों को भी हथिया लिया। अब बात इतनी बढ़ी कि पाकिस्तान हाथ जोड़ करके पहुंचा कतर के पास, पाकिस्तान हाथ जोड़ के पहुंचा टर्की के पास। उन दोनों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। पहली बार आपको पता होगा 2 दौर की बातचीत हुई। पहली दौर की जो बातचीत हुई उसमें कतर ने और टर्की ने कहा कि ठीक है, बॉर्डर जो है वहां पे शांति होनी चाहिए, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया। उसने कहा हम बॉर्डर तो मानते ही नहीं है, क्योंकि जहां तक पाकिस्तान के अंदर, जैसे खैबर पख्तूनख्वा जो बॉर्डर पे उसका जो स्टेट है उसमें पश्तून है, उसने कहा जहां तक पश्तून है वहां तक अफगानिस्तान है। और इधर बलूचिस्तान, बलूच चूंकि अफगानिस्तान में ही है, वो कहते हैं कि जहां तक बलूच पाकिस्तान के अंदर है वहां तक हमारा बॉर्डर है। तो ये चीजें इस तरह से उलझ गई कि तालिबान ने कहा कि भाई हम तो बॉर्डर को मानते ही नहीं है। हालात ये हो गए कि कतर और टर्की ने फिर से एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा, उसमें बॉर्डर की चर्चा ही नहीं की, बॉर्डर को ही हटा दिया। तो आप समझिए, आज की तारीख में तालिबान ये कहता है कि ये जो डूरन लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटता है, उसको हम नहीं मानते। वो कहता है जहां तक पश्तून है वहां तक हम हैं, जहां तक बलोच हैं वहां तक हम हैं। अब आसिम मुनीर की तो नींद उड़ी हुई है। अभी बीच में क्या हुआ कि फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई। आपको पता है, इस बीच में पाकिस्तान ने अमेरिका की गोद में बैठने का जो फैसला किया है ना, उसकी वजह से जो दूसरे दौर की बातचीत है उनकी तालिबानियों के साथ, वो असफल हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका की सेना को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो पाकिस्तानी जमीन से अपने ड्रोन से अफगानिस्तान में हमला कर सकते हैं। और अफगानिस्तान ने इसी को मुद्दा बना दिया है। अफगानिस्तान ने कहा कि भाई आप अपनी जमीन से, आपने अमेरिकियों को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो हमारे यहां आकर के हमला करें ड्रोन से, तो फिर कैसी ये बातचीत हो सकती है? फिर कौन सा सीज फायर? और ये सीज फायर टूट गया है, ये अमेरिका की वजह से टूटा है। क्योंकि मुनीर तो बेकरार है ना, मुनीर बेकरार है ट्रंप की गोद में बैठने के लिए। ट्रंप को चाहिए बगराम हवाई अड्डा, वो अफगानिस्तान पे नजर रखना चाहता है, वो चीन पे नजर रखना चाहता है। और अफगानिस्तान ने कहा, तालिबानियों ने कहा कि भाई तुम अगर एक बार फिर से अमेरिकियों के पिट्ठू बनोगे तो ये सीज फायर नहीं हो सकता। तो वो सीज फायर तो टूट गया। अब हर दिन ये जो तालिबान है वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस जा रहे हैं, उनकी चौकियों पे कब्जा कर ले रहे हैं, उनके सैनिक डर से भाग जा रहे हैं पाकिस्तान के। और वो क्या करते हैं तालिबान, उनके सारे सामान उठा करके, उनके कपड़े उठा करके, उनके पैंट उठा करके सब कुछ ले जाते हैं और अपने शहरों में चौक पे जाकर के उनके पैंट को घुमाते हैं और दिखाते हैं कि देखो किस बेशर्मी से ये पाकिस्तानी भाग गए। तो आप समझिए, सीमा पे जो अफगानिस्तान की जो सीमा है वहां पे पाकिस्तान सैनिकों की हालत बिल्कुल खराब है। वहां पे सब भाग जा रहे हैं वहां से, उनकी हिम्मत नहीं है तालिबानियों का मुकाबला करने के लिए। देखिए बात क्या है कि अब सीमा पे तो उनके लिए टेंशन है, दूसरी तरफ जो तहरीके लब्बैक है उसने पाकिस्तान में उधम मचा रखा है। ये तहरीके लब्बैक जो है वो मुनीर को इस बात के लिए टारगेट कर रहा है कि तुमने ये अमेरिकियों, हर जगह अमेरिका ही है, अमेरिका की जो चमचागिरी है मुनीर कर रहा है ना, उसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। तालिबान उसके पीछे पड़ गया है और उसी की वजह से जो तहरीके लब्बैक है, जो मुनीर पे ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका की गोद में बैठ करके तुमने ये जो गाजा में जो पीस डील हुई है तुमने उसका समर्थन कर दिया, जबकि वो
इजराइल के द्वारा बनाया गया डील है, इजराइल के पक्ष में वो डील ज्यादा है और हमास को टारगेट करता है। देखिए तहरीक लब्बैक क्या है, ये हमास का समर्थक है, ये सब तो जिहादी है ना, ये जिहादी मानसिकता के हैं। मुनीर को कह रहे हैं कि तुम अमेरिका की इस पीस डील को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम हमास के खिलाफ हो। और उन्होंने वो रैली निकाली, आपको याद होगी, कि हम जाएंगे यूएस एम्बेसी के पास अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। अब मुनीर का तो पापा लगता है ट्रंप, वो कैसे जाने देता, वो बीच में रोक लिया तहरीक लब्बैक को। पूरी झड़प हुई, जो साद रिजवी जो टीएलपी का चीफ है वो भी उसमें बुरी तरह से घायल हुआ, और कहते हैं तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए उसमें, तहरीक लब्बैक के 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 2000-3000 तो घायल हैं। असली संख्या तो पाकिस्तान की सरकार बता नहीं रही है। तो आप समझिए पूरे पाकिस्तान में ये आग लगी हुई है, पूरे पाकिस्तान में ये आतंक की आग है जो पाकिस्तान को धीरे धीरे खा रही है और धीरे धीरे पाकिस्तान को बर्बाद करेगी। देखिए पाकिस्तान ने भारत से लड़ने के लिए आतंकवाद को एक हथियार बनाया था, आगे चल कर उसने उसको इंडस्ट्री बना दिया, आतंक को उसने इंडस्ट्री बना दिया और अपनी विदेश नीति का एक हिस्सा बना लिया, क्योंकि उसको मालूम था कि वो भारत के खिलाफ कोई डायरेक्ट लड़ाई तो जीत नहीं सकता। तो वो इनडायरेक्ट लड़ाई के लिए, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए वो इस तरह के आतंक को और आतंकी संगठनों को इस्तेमाल करने लगा। लेकिन हिलरी क्लिंटन ने 2011 में ही पाकिस्तान को समझाया था कि भाई देखो, अगर अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पड़ोसियों को डसेगा, वो किसी दिन तुमको भी डस लेगा। और वही पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। उसने भारत को परेशान करने के लिए ये आतंक की इंडस्ट्री बनाई थी। आज वही आतंकी उसके लिए सिर का दर्द बने हुए हैं। उसने भारत को परेशान करने के लिए जिहाद की बात की थी, इस्लामी आतंक की बात की थी, उसने उसको बढ़ावा दिया था। और उसके बाद जब अफगानिस्तान में रूसी आ गए तो ये तो अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे, तो रूसियों को भी वहां से भगाने के लिए उन्होंने इस्लाम को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, इस्लामी आतंक को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। भारत के खिलाफ टेरर कैंप बनाए, ये आपको लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद ऐसे संगठन बनाए, और रूस से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में ये तालिबान बनाए। वो तो तालिबान तो बन गया, एक तो टीटीए बना, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान पे फोकस करता है, लेकिन साथ में टीटीपी भी बन गया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब जब तालिबान ये जीत गए वहां, जब उनकी सरकार बन गई अफगानिस्तान में, तो टीटीपी ने कहा कि अब पाकिस्तान में भी बनाओ, यहां भी हमें एक शरिया लॉ चाहिए और उसी तरह की सरकार हमें यहां चाहिए। तो ये कहते हैं कि नहीं, अब शरिया यहां तो लागू नहीं होगा। अब टीटीपी वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो आप समझिए कि इन्होंने जो आतंक की पॉलिसी बनाई, आज ये उसी के शिकार हो गए हैं। अब ना टीटीपी इनका पीछा छोड़ रही है, टीटीपी आकर के इनके घर में हमला कर देती है, तालिबान आकर के हमला कर देती है, क्योंकि तालिबान ही टीटीपी को सपोर्ट कर रही है। तालिबान का कहना है कि भाई ये लोग भी तो शरिया की बात कर रहे हैं, हमने अफगानिस्तान में शरिया लागू किया है, तुम पाकिस्तान में शरिया लागू करो, और नहीं करोगे तो टीटीपी जाकर के तुमसे लड़ेगी। तो मुनीर तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। अब देखिए, भारत के खिलाफ टेरर कैंप बनाया, भारत को सबक सिखाने के लिए, भारत से लड़ने के लिए, अमेरिका से लड़ने के लिए तालिबान बनाया, लेकिन ये दोनों आज उनके लिए इतना बड़ा खतरा बन गए हैं। ये भी समझिए, पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि उसके 80,000 लोग वॉर अगेंस्ट टेरर में मारे गए। वो कहता है कि हम ये जो आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है ना, वो तो ये कहता है ना कि हम भी आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? जिन आतंकियों को उसने पैदा किया, जब उन्होंने पाकिस्तान को ही टारगेट करना शुरू कर दिया, तो कहता है कि हम अब आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कहता है कि जो रूस में भी जो लड़ाई लड़ी हमने, रूस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उसने अफगानिस्तान में, उसको भी कहता है वॉर अगेंस्ट टेरर था। कहता है कि उसके 80,000 लोग इस वॉर अगेंस्ट टेरर में मारे गए हैं, 80,000 लोग। और वो बताते हैं कि भाई उसमें 48,000 तो सिविलियन हैं, 45 जर्नलिस्ट हैं, 5,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल हैं, और 28,000 से ज़्यादा वो लोग हैं जो आतंकी बन गए। ये सब पाकिस्तानी आतंकी हैं। तो कहता है कि 80,000 उसके लोग मारे गए हैं। वो कहता है कि हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। देखिए कितना शातिर है वो आतंक फैलाता है और बाहर में आके कहता है कि हम खुद आतंक के शिकार हैं। अगर उसकी ये बात को मान भी लिया जाए कि 80,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, तो भी उसने सबक क्यों नहीं सीखा? आज भी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये टीएलपी, तहरीक लब्बैक जैसे ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं।
एलईटी और ये जो जैश ए मोहम्मद है तो भारत को टारगेट करते हैं, और ये जो तहरीके लब्बैक है उसने पाकिस्तान में आग लगाई हुई है। तो भाई पाकिस्तान ये क्यों नहीं समझता कि आतंक को अगर आप अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाएंगे या अपनी आंतरिक नीति का हिस्सा बनाएंगे। देखिए ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की आर्मी ने इसलिए भी बनाया था क्योंकि वो पॉलिटिशियंस जो वहाँ के हैं उनको सबक सिखा सके। जैसे तहरीके लब्बैक बनाया था नवाज शरीफ को सबक सिखाने के लिए, तो नवाज शरीफ तो सत्ता से बाहर हो गया एक समय, आज नवाज शरीफ खुद आर्मी की गोद में जा करके बैठ गया है। अब ये तहरीके लब्बैक क्या करेगा, अब वो हमास के पक्ष में बोलने लगा। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पूरी तरह से इस खेल में फंस चुकी है। पाकिस्तान में चारों तरफ आग लगी हुई है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान की लड़ाई तो बहुत लंबे समय से चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा हो वहां ये लड़ाई चल रही है, पख्तूनिस्तान की मांग हो रही है। तो ये जो आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान ने बनाई वो आज उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है और पूरा पाकिस्तान जल रहा है। अच्छा, अभी खबर ये आई है कि जैश ए मोहम्मद जो है मसूद अजहर का, वो एक महिलाओं की ब्रिगेड बना रहा है। मतलब इसमें सारे महिला आतंकी होंगे। सोचिए, महिला आतंकी अब ये बना रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से हो रहा है। तो ये किस रास्ते पे जा रहे हैं ये आप समझ लीजिए। लेकिन आप देखिए भारत की सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया है। जैसे पिछली बार मसूद अजहर के ठिकाने पे हमला करके 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा था, ये जो महिला आतंकी फिर से बना रहे हैं ना वो, तो भारत ये युद्ध फिर से शुरू कर सकता है और जल्द करेगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। और इस बार भारत ने प्लानिंग पूरी कर ली। आपने देखा होगा कि जब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पे जब ये झड़प हुई तो वहां के विदेश मंत्री भारत में थे। भारत ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है। और अब आप ये जान लीजिए कि तालिबान से भी नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि भारत एक दूसरा फ्रंट खोलने जा रहा है। जी, सर क्रीक का जो एरिया है वहां पे भारत अपना युद्धाभ्यास कर रहा है। ये जान लीजिए, सारे टैंक्स वहां पहुंच गए हैं, सारे फाइटर एयरक्राफ्ट पहुंच गए हैं। भारत ने नो टाइम इशू कर दिया है, जो एयर वार्निंग होती है ना, वो पाकिस्तान ने भी एयर वार्निंग अपनी इशू कर दी, देख करके वो भी डर गया है। तो आप समझिए कि भारत ने बता दिया है कि तुम जो हमें परेशान कर रहे हो ना, इस बार 3-3 फ्रंट पे तुमको लड़ना पड़ेगा। 3-3 फ्रंट पे। एक तो जम्मू कश्मीर में आप दोनों सेनाएं बॉर्डर पे आमने सामने हैं। ये सर क्रीक का जो एरिया है जहां पे पाकिस्तान, राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस बार तो हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों बदल जाएगा और पाकिस्तान का तो ये भूगोल बदल जाएगा। तो आप सोचिए कि अगली बार युद्ध होता है तो भारत ने कैसी तैयारी की है। सर क्रीक का एरिया, वहां से आप सीधे कराची पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर का फ्रंट तो है ही और उधर से तालिबान फ्रंट खोल देगा। 3-3 फ्रंट पे पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने ये जो अपने लिए, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोद रहा था ना, उस गड्ढे में वो खुद गिरने जा रहा है। आतंक को जो उसने हथियार बनाया पहले भारत के खिलाफ, और अब जाकर के वो जिस तरह से तालिबान के घर में जाकर के अफगानिस्तान में हमला करने की गलती उसने की है, अब उसको इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। और अब वो ये भी नहीं कह सकता कि हमारे 80,000 लोग मारे गए हैं तो हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है कि आज भी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तहरीके लब्बैक, इन सबों को पाकिस्तान की आर्मी ही सपोर्ट कर रही है। तो पाकिस्तान का ये खेल अब चलने वाला नहीं है। आसिम मुनीर को या तो आतंक से दूरी बना लेनी चाहिए, पाकिस्तान को इस आतंक के खेल से पीछे हटना चाहिए, वरना अगली बार भारत ने यह सोच लिया है कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा, जैसा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों इनका बदल जाएगा। और भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जितना पेशेंस हम लोगों ने पिछली बार दिखाया था ना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में, उतना इस बार नहीं दिखाने वाले हैं। तो मुनीर के लिए बहुत बुरा वक्त है इस वक्त, और उनको अगर लग रहा है कि ट्रंप उनको बचाएंगे तो ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं है। वो युद्ध में नहीं पड़ता, वो कहता है कि हम शांति करवा देते हैं, समझौता करवा देते हैं। लेकिन जब ये 3 फ्रंट पर लड़ाई होगी ना, तो मुनीर को और पाकिस्तान को इस बार बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।